हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। मैंने कहा। उसने अपना मोबाइल निकाला और कहा, मैं विनोद को कॉल करता हूँ, शायद वो हमारी कोई मदद कर पाए। रोहन ने मोबाइल में देखा तो उसमें नेटवर्क ही नहीं था। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या हुआ? यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं है, अब क्या करें? तभी अचानक से उसके मोबाइल की रिंग बजने लगी। हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। दोनों के मन में एक ही सवाल था कि जब मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं था तो मोबाइल की रिंग कैसे बज रही थी। उसने मोबाइल में देखा तो उसमें से बहुत तेज रोशनी निकली और मोबाइल अचानक बंद हो गया। थोड़ी देर बाद मुझे किसी के गुर्राने की आवाज आने लगी। रोहन अभी भी उस बंद पड़े हुए मोबाइल की तरफ देख रहा था। मैंने कहा, रोहन, तुझे कोई आवाज सुनाई दे रही है? आवाज अब तेज होने लगी थी। तभी उसने धीरे से मेरी तरफ देखा। जब मैंने उसे देखा तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे। आप सोच भी नहीं सकते, उसकी आंखें सफेद पड़ गई थी और वो मेरी तरफ गुस्से से देख रहा था, मानो कोई शापित आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया हो। देखते ही देखते उसका चेहरा बहुत ही भयानक हो गया था। रोहन अब पूरी तरह से बदल गया था। मैंने उसे आवाज लगाई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी अचानक रोहन मेरे ऊपर झुक गया और उसने अपने लंबे नाखून से मेरे चेहरे के ऊपर हमला किया और मेरी छाती पर बैठकर कुछ बड़बड़ाने लगा। मैं अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर कुछ ढूंढने लगा। तभी मेरे हाथों में एक पत्थर लगा। मैंने बिना देरी किए पत्थर उठाया और जोर से उसके सिर पर मारा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने 2-3 बार फिर से उसके सिर पर जोरदार वार किए। वह बाजू में जाकर गिर गया। मैं वहां से गाड़ी की तरफ भागा और वो भी मेरे पीछे पीछे भागने लगा। गाड़ी के अंदर बैठते ही मैंने जल्दी से दरवाजा लॉक किया। मेरी सांसें तेज चल रही थी और दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे अपने सीने से उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। मेरी नजर गाड़ी की पिछली सीट पर गई जहाँ एक लोहे की रॉड पड़ी थी। मैंने उसे जल्दी से उठाया और खिड़की से बाहर झांक कर देखने लगा। कुछ देर तक सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन तभी अचानक रोहन गाड़ी की छत पर कूद पड़ा और उसके तेज नुकीले नाखून से गाड़ी की छत को फाड़ने लगा। छत पर भयानक आवाजें गूंज रही थी। अब मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मुझे लगा कि मेरे बचने की कोई उम्मीद ही नहीं है। मैं डर और घबराहट से कांपने लगा और मन ही मन बस भगवान से दुआ करने लगा, हे भगवान, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। उसका हाथ गाड़ी की छत को चीरते हुए मेरी तरफ बढ़ा, लंबी नुकीली उंगलियां। मेरा डर अब बेकाबू हो चुका था। मैंने बिना एक पल सोचे गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। पीछे मुड़कर देखा तो रोहन मुझ पर गुर्राने लगा। मैंने बिना देरी किए भागना शुरू कर दिया। उस काली रात के अंधेरे में मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। भागते भागते मैं वहाँ से काफी दूर आ गया। तभी मेरा पैर किसी चीज से टकराया और मैं नीचे गिर गया। मैंने खुद को संभालते हुए पीछे मुड़कर देखा। वह वहीं खड़ा था, बिल्कुल मेरे पीछे, जैसे कोई साया। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी और उसकी मुस्कान में शैतानियत का रंग था। उसने एक हाथ से मेरी गर्दन को कसकर